कई बार भी गया हूँ, उस टाइम नहीं गया हूँ मैं, नहीं हट पाया हूँ मैं। आपको जाना पड़ेगा ना। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु आपका एक बार फिर अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हुए हैं काकोन हनुमान मंदिर, जो कि महोबा से लगभग 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर की दूरी पर है। एग्जैक्ट हमको नहीं पता। और यहाँ पर यूपी टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बात तो सही है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं, इस मंदिर की शोभा दिखाते हैं और इसके बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, आइए बालाजी सरकार के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, इस प्रकार से इनकी प्रतिमा है और महाराज जी बैठे हुए हैं और शायद कुछ है। ये लिखा हुआ है प्राचीन काकोन सरकार मंदिर। आइए हम आपको और दिखाते हैं। आइए, ये ऊंची पर्वत पर स्थित है, चोटी कहेंगे। देखिए यहाँ पीछे तालाब है, कुछ अद्भुत सुंदरता का भी दृश्य है। आइए हम आपको अंदर कराते हैं। देखिए बालाजी के दर्शन कराइए पहले। हनुमान महाराज हैं, काकोन सरकार है, बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और बहुत प्राचीन है। महाराज जी, आपका नाम? वीरेंद्र उपाध्याय। आप यहाँ पर कब से हैं? हमको करीब 7-8 साल हो गए। आप हनुमान जी को दर्शन कीजिए, आपको खुद ही साक्षात दिख रहे हो। देखने की दृष्टि साक्षात हनुमान जी हैं, प्राचीन हनुमान जी। हाँ, सिद्ध हनुमान जी। हाँ। अभी ऐसी मूर्ति आपको कहीं विश्व में नहीं मिलेगी, हनुमान जी की विशाल मूर्ति। महाराज जी, एक चीज़ और बताइए, ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? ये इसकी तो संवत 7-8 के लगभग का है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें तो पता जानकारी, हम तो पहले ही। क्योंकि हमको किताबों में यही उल्लेख मिलता है कि लगभग बुजुर्ग जो हैं वो 4000 साल बताते हैं। लेकिन किताब में उल्लेख मिलता है कि 12वीं शताब्दी के चंदेल थे, उनके द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ये बात सही है? ये जानकारी महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, यह बात बिल्कुल सही है कि मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। मंदिर जो है 2500 वर्ष पुराना है। अच्छा, 2500 वर्ष, यानी कि बुजुर्ग जो बताते हैं बिल्कुल सत्य बताते हैं। हाँ, क्योंकि संवत 7-8 के बीच में जी। महाराज जब विजय देव जी आए यहाँ पर, हाँ कालिंजर से चल करके, हाँ और उन्होंने यहाँ देखा कि बस जंगल ही है जी। और कुछ भी नहीं है। आभास हुआ उन्हों की कहीं यहाँ पर जो है कोई ना कोई शक्ति तो है हाँ। जो खींच रही है हमें। आखिर वो शक्ति है कौन सी? तो यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे हनुमान जी विराजमान है। अच्छा। और हनुमान जी महाराज तो यहाँ पर त्रेता युग से विराजमान है। जी। जब अहिरावण आया है, अहिरावण और हाँ। महिरावण जब भगवान को लंका से चुरा करके ले गया है हाँ पातालपुरी में, हाँ हाँ। उस पीरियड में भगवान ने, हनुमंत लाल जी महाराज ने वहाँ जा कर के बैठे तो राम और लक्ष्मण खड़े हुए, राम जी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी जो इधर खड़े हुए, सीधे हाथ में राम जी हैं, हाँ। बीच में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। जी। देवी के स्वरूप में सभी जगह हनुमान जी गदा लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी जो है तलवार लिए हुए हैं। अच्छा। एक हाथ तलवार, एक हाथ में प्रसाद पारे, एक हाथ जो है ऐसा वीरासन पर बैठे हुए, घुटनों के बल जैसे बैठते हैं, हाँ। उसी प्रकार से जो है वो बैठे हुए हैं। और फिर हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर वध किया, और वध करने के बाद जब वो यहाँ से चलने लगे, हाँ। तब उन्होंने बताया उस समय त्रेता युग में यहाँ पर ये सब विशाल जो है जंगल थे, सरोवर थे। यहाँ पर जो सरोवर छोटा सा है, हाँ। उन जमाने में यहाँ पर कोई नगर ही नहीं थे। अच्छा। सरोवर बहुत विशाल था। यहाँ पर उन्होंने कालनेम का वध किया था। जब जाने लगे, हाँ। ऊपर पहाड़ पर कालनेम के घंटे के नाम से पहाड़ पर पत्थर बजता है। अच्छा, ऊपर। हाँ, अब तो पहाड़ बिखर गए, पर्वत खत्म हो गए, जंगल समाप्त हो गए, नगर जो है हो गए। हाँ, नगर जैसा हो इस गया। कारण से तो जब जो है हनुमान जी से ऐसा कहा कि मैंने यहाँ पर, हनुमान जी ने राम जी से कहा कि हमने यहाँ पर कालनेम का वध किया था। हाँ। तो राम जी ने कहा है कि वहाँ की मुद्रा क्या थी, हाँ। पातालपुरी की,
वह मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं नर लीला कर रहा हूँ जी। इसलिए उस मुद्रा की यहाँ पर दर्शन कराइए। हाँ। तो यहाँ पर हनुमान जी उतर करके हनुमान जी ने दिखाया कि देखो यह पातालपुरी का जो वर्तमान में जो सब लोग दर्शन करते हैं, हाँ। यह पातालपुरी का दृश्य है। जी। राम जी जो है सीधे हाथ की ओर खड़े हुए, हाँ। जिनका मस्तक ऐसा है। लक्ष्मण जी उल्टे हाथ की ओर, जिनका हाथ देखिए हाथ ऐसा है। अच्छा। आश्चर्यचकित हुए। तब जो है हनुमान जी चलने लगे जब ले करके राम और लक्ष्मण को, तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज इस मूर्ति का विसर्जन कर दें। जी। तो कहा नहीं, आज से त्रेता युग से ही जो है यहाँ पर मूर्ति पूजा हुआ करेगी, क्योंकि मैंने भी आकर के महाराज दशरथ के महल में भगवान विष्णु की मूर्ति का अनावरण किया, जी। पाषाण पूजा जो है आरंभ की, इसलिए आज से पाषाण पूजा जो आरंभ हो जाएगी। तो त्रेता युग से आज तक जो है पत्थर पूजा, मूर्तियों की पूजा आज तक आरंभ है। वह जो है दृश्य हनुमान जी का यहाँ पर जो है। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एक बार मूर्ति को बहुत गौर से देखिए। किसी के कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप में स्वयं सब कुछ बता रही है। स्वयं भी दर्शा रही है हम क्या हैं। ये स्वयं ही अपने आप में बता रही है। हनुमान जी और महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार। ये पूरी चाहिए यहाँ पर कितनी दूर दूर से अपने यहाँ से तो बहुत दूर दूर से जो है, हमारे अंदाज में तो जब से हम यहाँ जो है 45 वर्ष से तो हम यहीं बराबर जो है छोटे से, हाँ। मान लो 15-16 वर्ष की उम्र से यहीं बड़े हो गए, अच्छा। है ना। तब से हम ये देखते हैं कि अगर हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी आता और दीन दुखी तो यहाँ आते ही रहते हैं। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसी गतिविधि हो रही थी जो शायद निगेटिव थी, अर्थात उस हिसाब से थी, तो उसका क्या, वो भी यहाँ चीज, यहाँ मतलब हनुमान जी सरकार के द्वारे में लोग आते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। वो भी सही हो जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत दूर दूर से आते, जब कहीं नहीं ठीक होते हैं हाँ। तब यहाँ हनुमान जी के यहाँ ठीक हो जाते हैं। और यहाँ कुछ लगता नहीं है, केवल आना भर लगता है, और कुछ भी नहीं लगता है कि आपको इतना लगना उतना, ये कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ समय लगता है। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप यहाँ पर रुकें, ताकि यहाँ जो है, और यहाँ मान लो जो है निरंतर 21 मंगलवार का रहता है, 21 मंगलवार आप आगे बढ़िया हो गए, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता। और कुछ भी नहीं जो है। देखिए, आप लोगों को अगर ऐसी कोई नेगेटिव पावर हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई उसमें हानि की चीज़ नहीं है। अभी भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं की फैमिली से था जो कुछ भी था। भाई साहब बता फिर जल्दी बता दे। मैं बताऊंगा। बता दे जब ही छोड़ेंगे। मैं कराया गया हूँ। क्यों कराएंगे, क्या चाहता है? इसका नाश चाहता है। जिसने कराया है इसका नाश चाहता है वो। क्यों चाहता भाई? इसका नाश चाहता है वो। कहाँ से कराया? इसके ना किसी के ससुराल से कि मायके से, कहाँ से कराया? ये ना, ये सब ससुराल वालों से। ससुराल वालों से? हाँ, ये ससुराल वालों से। इसकी ना, इसकी जेठानी है ना, इसकी जेठानी, उसी ने करवाया था इसे। अरे हाँ, जेठानी बहुत चिढ़ती है। हाँ, ये ना, ये उसी ने करवाया था। देवर को नहीं चाहती है? वो दीवार को ना बस मैं करना चाहती थी। अरे वो इसे ना मारना चाहती थी। हाँ, ये अभी से नहीं है। कितने साल हो? जिस दिन से ये घर गई है ना इसके, ये ना 1-2 साल रही है सही से, दूसरे साल से उसने बंधन में कराया है। ऐसे ये मर जाए, ये मेरे बंधन में हो जाए। घर बर्बाद करना चाहती? हाँ, यही है ना। हाँ, यही है। किसी की वजह माँ भी, इसकी माँ चली गई है, इसकी माँ भी गई है। माँ को भी कराया? इसने ऐसा किया है कि अपनी सास को? नहीं, इसकी माँ। अच्छा, मुझे हटा दो इसके शरीर से। हाँ, मैं इनके शरण में आया हूँ। हाँ, मैं कई बार भी गया हूँ, उस धाम में भी गया हूँ, मैं नहीं हट पाया हूँ। मैं आपको जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा भाई। इसने कसम धरवा के करवाया है मुझे। अच्छा, तुम्हारा बताइए हमको क्या हुआ था आखिर?
ऐसा है ना सर, हम लोग कम से कम 8 वर्ष से परेशान हैं। 8 वर्ष से 8 वर्ष से मैंने दुनिया भर में इलाज करा लिया। मैं इलाहाबाद में भी इलाज करवाया, बनारस में भी इलाज करवाया, यहाँ तक कि बांदा, कानपुर, लखनऊ मेरे पास सब जाँचें पड़ी हुई हैं। मैंने लाखों रुपयों का दवा मतलब इलाज करवा दिया, कोई बीमारी नहीं निकलती। केवल एक बीमारी निकलती कि पेट में सूजन, और 1 हफ्ते रहेगी, 1 हफ्ते के बाद दोबारा अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो मतलब वो भी नहीं। दवा खिलाएंगे दिक्कत होती है, चाहे आप कोई भी दवा दे दीजिए प्रॉब्लम होती है इनको। आज मैं तो अपनी कुल देवी माँ काली मैया के दर्शन करने जा रहा था बड़ेरा, तो बांदा से निकला था, तो सुबह बाइक से ही आया। तो जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ दर्शन करते हुए ही वहाँ जाता हूँ। तो आज भी दर्शन करने चला आया। अब यहाँ आए तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मतलब मेरी समस्या आज सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो मेरा विश्वास उड़ जाएगा। मतलब मैं विश्वास नहीं करूँगा कि ये सब होता है या देवी देवता हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की कृपा से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, ये बात नहीं है। लेकिन आज इतनी समस्याएं आ गई हैं कि उन समस्याओं का कोई निदान ही नहीं हो रहा। मैं कई दरबार में गया हूँ बजरंगबली के, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन आज मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के दर्शन भी किए, उनका मतलब वहाँ बैठ भी गए, हमने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद समस्या होनी शुरू हो गई। आकर के यहाँ बैठे, उन्होंने अपना नाम सहित पूरा बताया है। मेरी धर्म पत्नी है, शारदा देवी नाम है इनका, और महाराज जी ने उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तुरंत सही कर दिया। आप उनसे पूछ भी लीजिए। अब आप बिल्कुल सही। जी अभी हम सही हैं। देखिए उनका पूजन पाठ होगा, सब हमें अभी हमको करना होगा। देखिए इन चीज़ों में क्या होती है, पॉजिटिव पावर में नियम धर्म बहुत करना पड़ता है। इन चीज़ों के चलते हम कुछ नहीं कहेंगे, सारी चीज़ें होती है, नेगेटिव पावर भी होती है, पॉजिटिव पावर भी होती है, लेकिन नेगेटिव पावर पर पॉजिटिव पावर हावी हो जाती है हमेशा ही। और ये हनुमान जी सरकार का दरबार है, इसमें कतई झूठ नहीं है। इस बात का प्रमाण आप अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो निश्चित है कि वहाँ दिखवाते दिखवाते परेशान हो जाते। जब इन बुरी शक्तियों का कोई प्रभाव होता है तो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं। ये साइंस भी इसका गवाह है कि कई जगह साइंस भी फेल हुआ है इन नहीं, चीज़ों में। जो शक्तियाँ होती हैं उसमें साइंस कहीं नहीं, हमेशा ही फेल होता है। हमेशा फेल हुआ साइंस है। कभी ये नहीं, शक्तियों को मैं भी पकड़ पढ़ा सकता लिखा है। व्यक्ति हूँ, मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि जब नहीं ठीक होगा तो मुझे फिर दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो मैंने फिर ये रास्ता चुना है, मैं आया हूँ। हालांकि यहाँ कोई कर्मकांड तो होता नहीं कि भाई कोई गलत कार्य होता हो, ना कोई पैसा लेता है। केवल आप आइए, दर्शन कीजिए, और यहाँ आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ कहने के लिए आगे नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल सत्य हमेशा जीतता है, वो यहाँ पर प्रमाण है। हमारे भाई साहब सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने विश्वास नहीं है। बहुत इलाज करवाने के बाद भी बांदा GIC, बांदा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बांदा GIC में हाँ। अध्यापक हूँ मैं। वहाँ पर मैं 7 साल भदोही में भी रहा हूँ, जहाँ माँ सीता मैया समा गई थी। सीता समाहित स्थल भदोही में बना हुआ है, वहाँ मैं 7 वर्ष रहा हूँ। वहाँ बजरंगबली स्वामी की 108 फीट ऊंची मतलब प्रतिमा है, बहुत ऊंची प्रतिमा है, कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। माँ गंगा जी का किनारा है वहीं। मैं 7 वर्ष रहा हूँ उनके पावन दरबार में, उनके दर्शन किया हूँ रोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, और फिर इसके बाद पिछले जुलाई में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं महोबा यहाँ बांदा आ गया हूँ। चलिए परेशान जरूर, लेकिन उनकी कृपा से कुछ हो नहीं पाया है। नुकसान नहीं होता है मेरा। नहीं नहीं, लेकिन कृपा पॉजिटिव हमेशा पावर रहेगी। हमेशा ही नेगेटिव पावर पर हावी होती है, तो हमेशा पॉजिटिव ही जीतता है, उसमें कोई नहीं है। शरीर को अगर मन में इच्छा, दृढ़ इच्छा होती है तो आदमी सही हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग भी कामना कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सभी लोग सही रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ ही होता है। मेरा बड़ा बेटा है, अभी तुरंत तत्काल आराम हुआ है। देखिए, तो आपका बहुत बहुत आभार। जी आपका भी बहुत बहुत रहेगा। धन्यवाद। नहीं नहीं, आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय हिंद।